करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले कॉल्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस क्लोजिंग में हमें कहाँ फोकस करना है ट्रेड वाइज। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है LTF, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्रेड करें 323 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे सिर्फ ₹3 का, 320 का। सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट चाहिए था और बढ़िया बार बना हुआ है। टारगेट रहेगा 330, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर पे है। LTF, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंशियल। LTF गाबसर को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और देखिए डेज हाई पर। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड रहेगी IT सेक्टर में HCL टेक के साथ, और वो रहेगी शॉर्ट साइड पे। सी द काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑन चार्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर द IT स्टॉक्स, दिस इज वेरी वेरी वीक एंड ऐसा नजर आ रहा है डेली चार्ट्स वगैरह पे भी कि HCL टेक वगैरह में भी एक स्ट्रॉन्ग रेड बार डेली चार्ट्स पे बननी चाहिए आने वाले 1 या 2 दिन में। और उस हिसाब से हम फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट कर सकते हैं, एवरी रैली पे कर सकते हैं। इसमें अभी हम 1300 के हल्के से नजदीक बैठे हुए हैं। हम इसमें फॉर नाउ 1315 का ऐसा लगा सकते हैं, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 1280 एंड 1270 फॉर टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 2 days। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आपका सेल होगा। तो हम जो बात कर रहे थे ना कि IT में जो प्रेशर है, देखिए लार्ज कैप IT में अब सेल ट्रेड्स ओपन होते हुए, अब इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है जो तेज़ी के साथ, दिस इज कॉल्ड टैड बुल लिक्विडेशन, है ना, कि यार लॉन्ग पड़े हुए हैं, अब काटेंगे, लेकिन फाइनली वो पोजिशंस कट रही हैं। तो ऐसे में ये मैटर करता है, ये सिर्फ 0.6% का OI नहीं है, ये ज़्यादा है, याद रखिएगा सेंटिमेंट वाइज। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड भी IT से ही शॉर्ट साइड है एंड दैट इज ऑन एम्फेसिस को अगर आप देखें अपने 50 आवर्स एवरेज को अभी ये ब्रेक डाउन करते हुए दिखता है, वेयर इज 200 आवर्स एवरेज जो है वो करीबन 2420-2415 के आसपास प्लेस्ड है। तो एम्फेसिस पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं अंटिल काउंटर 2490 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2425-2400 के टारगेट के लिए। अगेन शॉर्ट और अगेन IT पैक से एम्फेसिस, यहाँ पर भी अब बिक वाले की कॉल आती हुई रचना जी की तरफ से। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। श्रेया जी, बैंकिंग स्टॉक्स में नीचे से अगर आप छोटे बैंक्स में देखें तो काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो RBL बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल ओवरऑल स्टॉक में नजर आ रहा है और डे हाई के आसपास की ट्रेड अभी चल रही है। 384 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाई करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 380 का लगाएं। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस स्टॉक 392 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड, आप मेन रिवर्सन ट्रेड लेके चल सकते हैं। 380 का स्टॉप लॉस लगाएं और 392 के टारगेट रखें। RBL बैंक में बाय कॉल है आपकी। कुछ बैंक्स हैं जो डिफरेंट हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस से। मीनवाइल हम जो देख रहे थे ना स्टैट्स, याद रखिएगा प्राइस वाइज OI वाइज टॉप डैमेज टेक्नोलॉजी, रियलिटी और FMCG, ये 3 ऐसे सबसे बड़े जो सेक्टर्स हैं जहां डैमेज हुआ है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए रेडिको में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है यहाँ पर, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है आज, क्योंकि स्टॉक 4700 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4659 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4810 4810 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 4700 का कॉल ऑप्शन ले लें। 73 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 49 का स्टॉप लॉस लगा ले 47 के कॉल ऑप्शन में, और 125 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चलें। रेडिको खैतान 6 महीने में 70% का रिटर्न दिया है इसने, शानदार परफॉर्मेंस और इन लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है और अच्छी रिकवरी इनफैक्ट आज के सेशन में, तो खरीदारी की राय। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप करूंगी थोड़ी देर में, उससे पहले मयूरेश जी से बात करते हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर इस मार्केट में? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs, यहाँ दोनों में आई थिंक अर्निंग्स का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। विद इन मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें करूर वैश्य बैंक काफी पसंद आ रहा है। एडवांसेस ग्रोथ काफी तगड़ी थी। एडवांस डिपॉजिट रेशियो had also grown at a very decent pace.
जहां एक लार्ज थीसिस हमने देखा था कि कासा में इधर स्टेबिलिटी या डिटोरेशन देखा गया था, करूर के केस में ऐसा था नहीं, और इसमें आई थिंक इनफैक्ट निम्स में स्टेबिलिटी और इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे देखा गया है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो स्लिपेजेस हैं, GNPAs, NPAs, ग्रो स्टेज 2, ग्रो स्टेज 3 एसेट, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बुक, ये सारी चीजें आई थिंक इंप्रूव हो रही है एवरी पासिंग क्वार्टर। जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं इनके, स्पेसिफिकली कमर्शियल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेरी वेल कैलिब्रेटेड, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, द मैक्सिमम टिकट साइज दैट दे कैन गिव, और जितनी स्लिपेजेस ये बुक से हो रही है, इसके वजह से आई थिंक जो निम्स का प्रदर्शन है, जो ROAs हैं, जो ROEs हैं, आर वेरी वेरी सुपीरियर एज वी स्पीक। तो हमें लगता है आई थिंक करूर वैश्य बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है, क्लाइंट्स के पास इनकी पोजीशनिंग। करूर वैश्य बैंक, इसने भी इस साल में अब तक 24% का रिटर्न दिया है, ये भी अच्छा लगता है मयूरेश जी को। चलिए अब रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स के टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो हमारे पैनल द्वारा सुझाए गए हैं, वो आप देख लें। गाबसर ने LTF चुना है खरीदारी के राय, L&T फाइनेंस 330 के टारगेट देख रहे हैं गाबसर, 320 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। रचना जी को HCL टेक पसंद आ रहा है शॉर्ट के लिए, तो शॉर्ट करने की राय उनकी तरफ से। 1280 1270 की टारगेट देख रही है वो नीचे की, 1315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। कविता जी कह रही कि इसी स्पेस से एम्फेसिस को शॉर्ट किया जा सकता है, आज IT में काफ़ी प्रेशर है, 2425 के नीचे के टारगेट है, 2490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण जी ने RBL बैंक चुना है, खरीदारी करने की राय है उनकी तरफ से, और 392 की टारगेट है, 380 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। मानस जी रैडिको खैतान के साथ जा रहे हैं, FMCG पैक का ये शानदार काउंटर, और 4810 की टारगेट देख रहे हैं वो, 4659 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मयूरेश जी ने चुना करूर वैश्य बैंक, जहां पर खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर फिर से निफ्टी, और एक बार निफ्टी को देख लेते हैं जसका तस माहौल है। स्मॉल कैप इंटैक्ट आज के सत्र में अच्छा कर रहा था, लेकिन ऊपरी स्रोत से स्मॉल कैप ने भी बढ़त गवाई, लेकिन ऑटो एज अ स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी। बॉश आपको अब 3.5% ऊपर नजर आएगा, सोना कॉम्स और संवर्धना मदरसन में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पर सोना कॉम, और सुबह आशीष बहीती जी ने आई थिंक ये चुना था, लेकिन रचना जी ये पर्टिकुलर काउंटर देख लीजिए, इसने भी दमदार रिटर्न्स दिए हैं। अब जिन्होंने रैली मिस की उनके लिए क्या राय होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी रैली मिस करी है इतने लंबे टाइम से तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनके लिए आई कैन से कि वो लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहे, और करीब 780 तक एसएल को ट्रेल कर ले ऑन मे बी वीकली क्लोजिंग बेसिस, और बने रहे पोजीशन में। फ्रेश पोजीशन आप क्रिएट करना चाहे तो इसमें अब आपको थोड़ा पुल बैक का इंतजार करना चाहिए और आउटराइटली नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में कभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग मल्टी डे पुल बैक मिले, 2 to 4 डेज की गिरावट मिले, तो और तब हम इसमें फ्रेश एंट्री बनाने का सुझाव रख पाएंगे, which would be around at a price level of say 750. Okay.